दोस्तों, कहते हैं ना कि कमर में नहीं तहमद और नाम रख लिया अहमद। यही हाल आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानियों का है। खाने को दाने नहीं है और अम्मा भुनाने को जा रही है। अब पता नहीं वो क्या भुनवाएगी और क्या लेकर आएगी और यह क्या खाएंगे। ये दोनों ही मुल्क जो कंगाल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, मालो असबाब नहीं बचा है, वो आज पूरी दुनिया को फतह करने की, पूरी दुनिया को जीतने की, पूरी दुनिया को गच्चा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच में एक बुढ़िया और है जिसके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन उसको चबाने के लिए हड्डी चाहिए, यानी लैंड ग्रैबर, यानी जमीनों पर कब्जा करने वाला चीन। तीसरी तरफ एक और है रशिया महाशय, जो तालिबान का डर दिखा दिखाकर अपने आसपास के छोटे छोटे मुल्कों को, जिनकी सरहद तालिबान से मिलती है, उन्हें अपना सस्ते में असलाह बेचना चाहता है। यानी हर कोई चाहता है कि वो अपना अपना दांव खेले और अपनी अपनी चाल चले और किसी न किसी तरह का फायदा उठाए। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा तो कर लिया, लेकिन आज तक भी वो अपनी सरकार का गठन नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे बहुत सी वजह है। कहते हैं जब लूट का माल कई चोरों के हाथ पड़ जाए तो उनमें आपस में जल्दी सुलह नहीं होती और ये तय नहीं होता कि किसके हिस्से में कितना माल जाएगा। यही हाल अफगानिस्तान के तालिबानियों का है। वहाँ इतने धड़े हैं, इतने वारलॉर्ड्स हैं कि वो आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या बनेगा, किसके हिस्से में क्या जाएगा और कौन कितनी ताकत रखेगा। दूसरी तरफ उनकी नाक में दम करने के लिए पंजशीर के शेर खड़े हो गए हैं। पंजशीर वो जगह है जहाँ पर आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। वहाँ पर एक तरफ अहमद मसूद हों, दूसरी तरफ अमरुल्लाह सालेह हों, तीसरी तरफ अली पारो हों या फिर जनरल दोस्तम हों, ये सभी मिलकर अफगानिस्तानियों के जो कब्जा करे बैठे हैं तालिबान, उनकी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने उनके कई जिले दोबारा से अपने कब्जे में ले लिए हैं। जबरदस्त भीषण जंग चल रही है। अभी तक तकरीबन 900 के करीब तालिबानी मारे जा चुके हैं। उनका असलाह, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनके कई छोटी मोटी तोपें और उनके अत्याधुनिक मशीन गनें और बंदूकें इन्होंने अपने कब्जे में ले ली हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा में असलाह मिलने से इनकी ताकत और बढ़ गई है। इन्होंने अमरुल्लाह सालेह को एक राष्ट्रपति के तौर पर अपना नेता मान लिया है। इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। कल आने वाले वक्त में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की स्थिति यही है। ये धीरे धीरे करके काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से अभी तकरीबन 190 किलोमीटर के आसपास है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया अपना अपना खेल खेलने में लगी हुई है। अमेरिका जो वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया, वो आज फिर से अब पंजशीर में अपनी जगह देखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, जो कभी तालिबान को मान्यता देने की हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी कहता देखूंगा, कभी कहता नहीं देखूंगा, वो अपनी चाल चल रहा है। G7 में ये साफ कर दिया गया है कि तालिबान को मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने भी कहा है इसे लंबे अरसे तक देखा परखा जाएगा, लेकिन लंबे अरसे तक तालिबान रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई नहीं जानता। तालिबान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुकुर मुत्ते की तरह वहां पर जितने भी इनामी आतंकवादी थे वो बाहर निकल आए हैं। एक हक्कानी साहब तो जिन पर 37 करोड़ का इनाम अमेरिका ने रखा था, वो भी बाहर निकल आया है। आज अमेरिका अपना कोई ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिससे कि उस हक्कानी को उड़ाया जा सके। आज सब मिल गए हैं, सब ने एक ही डेगची में अपने दिमाग के सारे पुर्जे डाल दिए हैं और उसकी मस्त मस्त बिरयानी बनाई जा रही है और अफगानिस्तान को धीरे धीरे चाट चाट कर खाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो OIC
यानी मुस्लिमों का संगठन, 57 देशों का संगठन कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी मुंह में दही जमा कर बैठ गया है। फिलिस्तीन के मामले में वो छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देता है, लेकिन जब अफगानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उन पे जब्र हो रहा है, तब वो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है और तमाशा देख रहा है। तालिबानियों का हौसला बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो नापाक इरादे हैं जिन्होंने तालिबान को यहां तक पहुंचाया। आज तालिबान के लड़ाकों के बीच पाकिस्तान के कितने फौजियों की शिनाख्त हो चुकी है, वो इनके लिए लड़ रहे थे। ये जो मुल्ला ब्रादर्स हैं, इनका शिनाख्ती कार्ड भी पाकिस्तान में एक अलग नाम से बना हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, अपनी गंदी हरकतों से, अपनी बुरी नीयत से आज भी बाज नहीं आया है। हर तरफ से अफगानिस्तान घिर चुका है, उसे हिंदुस्तान से मान्यता मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन भारत सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में खड़ी हुई है। वो चुपचाप देख रही है कि किस तरह से ये तालिबानी सरकार आगे बढ़ती है। उधर उसे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की भी बहुत जल्दी है। अमेरिका भी इसी ताक में है कि किसी तरह से अपने 2000 अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद शायद नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशीर की घाटी में हथियारों का अंबार लगे और फिर एक ऐसी जंग हो जिसमें काबुल को दोबारा से फतह किया जा सके और एक ऐसी सरकार बन सके जिसमें लोकतंत्र हो, जिसमें एक सुरक्षा हो, जिसमें औरतों की इज्जत हो, बुजुर्गों का एहतराम हो। अभी तजाकिस्तान से उन्हें कुछ हथियार, कुछ अनाज और कुछ गोला बारूद मिल रहा है। तजाकिस्तान की सरहद वहां पंजशीर से लगती हुई है और वहीं से ये सब मालो असबाब उनको मिल रहा है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें कई खिलाड़ी हैं, सब अपना अपना मौका ताक रहे हैं। कहते हैं ना, जिस तरह से चील, गिद्ध, भेड़िए एक व्यक्ति के या एक जीव के मरने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो दम तोड़ता है उस पर झपट पड़ते हैं, यहाँ अफगानिस्तान की भी यही स्थिति है। सारे गिद्ध चारों तरफ मंडरा रहे हैं और अपने अपने मौके की तलाश में हैं। जिस दिन उनको मौका मिल गया, जिस दिन अफगानिस्तान पर तालिबान की सरकार बन गई और वहां के लोगों ने हताश होकर अपनी उम्मीदें छोड़ दी, उसी दिन ये गिद्ध झपट कर इस अफगानिस्तान को, इस खूबसूरत देश को खा जाएंगे, लूट लेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। इन्हीं को असला बेचेंगे, इन्हीं से पैसा कमाएंगे, इन्हीं की खदानों से अलग अलग किस्म के कीमती पदार्थ हैं वो निकालेंगे और उन्हें अपने अपने मुल्कों में ले जाएंगे। चाइना की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बलूच और पख्तूनियों से लड़ते लड़ते परेशान हो गया है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले भी उन पर हमला किया गया है। ये आत्मघाती हमला इतना खतरनाक था कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो कितने ही चीनी सैनिक या इंजीनियर मारे गए होते। फिर भी उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा हमला पहले भी हुआ था। चीन बार बार पाकिस्तान से इंतजाम करने के लिए कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस लड़ाई में क्या इंतजाम कर सकता है, क्योंकि पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं तालिबानियों से रिश्ते रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, उनसे मिलना जुलना रखते हैं। तो इसलिए तालिबान और बलूची और पख्तूनियों में कोई ज्यादा फर्क करना बेहद मुश्किल है। ये जंग, ये खूरेजी, ये लूटपाट, ये दमन कब तक, कहां तक चलेगा, कहां तक अफगानिस्तान को लूटा जाएगा, कहां तक उसे बर्बाद किया जाएगा, कहां इंसानी हुकूक को दफन किया जाएगा, कब तक उसकी गर्दन दबाई जाएगी, ये आगे वक्त बताएगा। अभी हम उस पर नजर रखेंगे और पल पल की खबर आपको राजनीति इनसाइड के हिसाब से देते रहेंगे।